हेलो दोस्तों, एक और विजन आईएएस मेंस का आंसर है जो कोरल रीफ पे है। ठीक है, प्रवाल भित्ति पर है। प्रवाल भित्ति इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उस पर डिस्कशन करते हैं और इसको और बेहतर तरीका से कैसे लिखा जा सकता था, चलिए बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए अनुकूल दशाएं बताइए, पहला क्वेश्चन। ठीक है, उन मानवीय क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए जिसके परिणाम स्वरूप प्रवाल भित्तियों का ह्रास हुआ है। मतलब जो ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ रहा है, अब क्या ह्यूमन एक्टिविटी है, जो अगर यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं उनको पता होगा। ठीक है, क्योंकि इस संसार को नर्क में ले जाने में अगर आप एक मूल कारण पूछा जाए ना, कारण बहुत सारे होते हैं लेकिन अगर एक मूल कारण हो जाए तो ह्यूमंस का सबसे बड़ा कारण है। सब लोग जानवरों को खराब कहते हैं लेकिन मानव जैसे जो इसको इंसान का दर्जा दे दिया गया है उसने इतनी तबाही मचाई है कि आप खुद ही देख रहे हैं। जानवर तो कुछ करते ही नहीं बेचारे, खाते पीते हैं सोते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का एस्पेक्ट, साथ ही इसके परिणामों पर भी प्रकाश डालिए। लास्ट में इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ रहा हो उसके बारे में डाल देना। ठीक है, इंग्लिश में देखिए। State the conditions that are conducive for the formation of coral reefs. Mention the anthropogenic factors that have resulted in their decline. Also highlights its consequences. हो गया। आप देखिए कैसे मैंने स्टार्ट किया है, कोई ब्लफ नहीं, सीधा टू द पॉइंट में। प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए अनुकूल दशाएं निम्नलिखित हैं। जल की लवणता दोस्तों 32 से 42 पीपीटी होना चाहिए। देखिए मैंने ऊपर लिखा है पार्ट्स पर 1000 लेकिन मैंने 22 से 24 लिख दिया है, तो सर ने इसे काटा नहीं है क्योंकि मैंने जल की लवणता लिखा है। इनका मतलब वो जान रहे हैं कि मुझे पता है लेकिन एक एग्जैक्ट आंकड़ा जो 32 से 42 लिखना है वो मेरे दिमाग से स्किप हो गया। सूर्य की रोशनी उनकी आवश्यक होती है, ना ही बहुत ऊपर ये उग सकते हैं ना ही पूरी तरह गहरे पानी में। अगर जहाँ जल सनलाइट नहीं जा रहा है तो उस डेप्थ सनलाइट में ये नहीं उग सकते। ठीक है, छिछले जलीय भाग में इनका उगना होता है। जैसे कि दूसरी बात है, टेम्परेचर इनको चाहिए 23 से 29 डिग्री। ना ही ये बहुत चिली एरिया में जहाँ चिल्ड हो, साइबेरिया से ठंडा वहाँ उग पाएंगे, ना ही बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है, एक हीट होता है वहाँ पर ये उग पाएंगे। ठीक है, इसके बाद इनका जो सलाइन वाटर है, ना ही ये हाई सलाइन में उग पाएंगे ना ही फ्रेश वाटर। सपोज दैट जो आप पानी पीते हैं फ्रेश वाटर है तो उसमें ये नहीं उग पाएंगे, उसमें सलाइन की मात्रा होनी चाहिए। वहाँ पे मैंने लिखा है देखिए पे 32 to 42 पीपीटी मतलब पार्ट्स पर 1000 उतना होना ही चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में। इन्होंने मुझे सुझाव भी दिया है कि क्या सुझाव करना है, क्या सुधार करना है। अब देखिए, निम्न मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा प्रवाल भित्तियों का ह्रास हुआ है, कोरल रीफ का। पर्यावरण प्रदूषण के कारण उनका ह्रास हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं देखिए यहाँ पे दूसरे पेज में, इसको साइड कर दे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखिए उसके बाद सेकेंड पॉइंट मैंने क्या लिखा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र में जल की लवणता बढ़ रही है जिससे उनका ह्रास हो रहा है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जल में क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग जल का स्तर बढ़ता है और उससे सैलिनिटी भी आती है। ठीक है, तो सैलिनिटी क्या होता है, नदियाँ जो अपने प्रवाह के साथ आती है उसमें बहुत सारे सलाइन प्रोडक्ट्स लेके आते हैं वो, जो सलाइन बढ़ता है उससे भी उनको दिक्कत होता है। उनके निवास क्षेत्र में मानव द्वारा छेड़छाड़ के कारण भी उनका ह्रास हो रहा है। जैसे कि ग्रेट बैरियर रीफ में इनका ह्रास देखा गया है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के आसपास है, काफ़ी सुंदर एक लंबा उनका रेखा बना हुआ है, बहुत बड़ा है वो। ठीक है, प्रभाव में इसे भी लिखे, अति मत्स्य अनियंत्रित पर्यटन गतिविधियों के कारण, मतलब बहुत ज़्यादा फिशिंग के कारण भी। या फिशिंग जब जो मछुआरे करते हैं उनको क्या पता है ग्रेट बैरियर रीफ का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या, उनको मछली मारना है, बस मारे और निकल लिए। ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों एक बात है कि अगर आपके पेट में भूख हो ना और उसको आप ज्ञान दीजिएगा कि मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, दो चमाट देगा आपको वो, समझ रहे हैं ना। तो जो मछुआरे हैं बेचारे उनको जीने खाने की दिक्कत होती है तो आप उनसे उम्मीद नहीं कर सकते। अब जो कुछ पढ़ाई नहीं है 60 साल तक, आप उससे फिर जाके आप डिस्कशन करने जाएं कि प्रेसिडेंशियल रूल या फिर डेमोक्रेसी या फिर सही सुनता, तो पहले भाई भाई भोजन है आपके पास वो दे दो, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, तो हर चीज़ में क्या होता है ना कि पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि उसको तुरंत इम्प्लीमेंट किया ही जा सके। अब देखिए, प्रवाल भित्तियों के ह्रास के अनेक परिणाम होते हैं। जैव विविधता का नाश डेफिनेटली है, बायोडाइवर्सिटी का डिक्लाइन होगा ही होगा। समुद्र की जैव विविधता को बढ़ाने में प्रवाल भित्ति का अहम योगदान होता है, समझ गए, उनका अहम योगदान होता है, तो योगदान माना जाता है। अब देखिए, प्रवाल भित्ति क्षेत्रों से छोटे मछलियों को उनका आहार मिलता है। जैसे जो कोरल रीफ है वहाँ पे देखेंगे बहुत सारे, आप एक बार कोरल रीफ सर्च करके देखिएगा यूट्यूब में, आप देखिएगा छोटे छोटे फिश वहाँ पे खेलते रहते हैं, उनको भोजन मिलता रहता है। ये धीरे धीरे फैलते जाते हैं जिससे कई स्थानों पर टापू का निर्माण होता है।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा अच्छा प्रयास है, पॉइंट्स टू द पॉइंट है, ब्लफ नहीं है, भांजने का आदत मेरा कभी भी नहीं रहा है। ठीक है, जो भी रहता है कॉन्क्रीट रहता, नहीं पता रहता है तो फिर आगे बढ़ो, उनको मूर्ख बनाने की कोशिश करना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। अब देखिए इन्होंने बोला ये भी डाल सकते हैं, प्रवाल भित्तियों के हानि से, ठीक है, उसके बहुत सारा इकोलॉजिकल और खाद्य आपूर्ति पर भी विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस तो होगा ही होगा, इकोनॉमी का भी इंपॉर्टेंस होगा। ठीक है, अगर कोरल रीफ खराब होने लगेंगे तो समुद्र का पूरा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बिगड़ने लगेगा। ठीक है, और फिर उसका बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ेगा। कोरल रीफ के रहने से बहुत मछलियाँ जीवित होती हैं। ठीक है, अगर मछलियाँ फिर मरने लगी तो फिशिंग डिस्टर्ब होने लगेगा। और फिर उसके बाद बहुत सारे रिसर्च अभी आए नहीं हैं जिससे कोरल रीफ बिगड़ जाने से, क्योंकि मनुष्य का एक दायरा सीमित है। ठीक है, कितना भी रिसर्च कर ले, शायद सदगुरु जी ने कहा भी था कि मनुष्य की बुद्धि उस पर्याप्त बनी ही नहीं हुई है कि वो आकलन कर सके कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ और सूर्य कैसे संचालित होता है, पृथ्वी कैसे संचालित होता है। बस ये कि अनुमान पर आधारित है, कोई ठोस जानकारी नहीं है। पृथ्वी के अंदर अभी भी सटीक जानकारी इनके पास अवेलेबल है नहीं कहा जा सकता है। 3 पार्ट में क्रस्ट मेंटल को डिवाइड कर दिया गया है, लेकिन कितनी सत्यता है वो एक अनुमान उन्होंने कह दिया, हमने मान लिया। ठीक है, अब देखिए कंक्लूजन, अतः इनके ह्रास होने से उपयुक्त स्थिति का भी ह्रास होगा जो प्रकृति के नियम के विपरीत है। देखिए प्रवाल भित्ति के सभी पहलुओं को आपने अच्छे प्रारूप में लिखा है, ठोस बिंदुओं को शामिल कर उत्तर को और प्रभावी बनाए। ये मुझे देखिए यहाँ पे 6 नंबर लिखा है मैंने, जब मैं टेस्ट देने गया था तो इसकी तैयारी मैंने नहीं की थी, जितना दिमाग था उतना लिख दिया। तो इसमें मेरे ख्याल से अगर अच्छे से इस आंसर को लिखा जाए तो 8 मिला जा सकता है इसमें, और 8 बहुत अच्छा स्कोर है। 15 में 10 तो बहुत रेयरली ही मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, इसको और बेहतर तरीके से आप लिख सकते हैं। मेंटरशिप के लिए यूट्यूब में मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू फॉर योर ब्राइट करियर।